हेडलाइंस आपने जानी। खबर दें आपको, ऑडियो लीक्स इंक्वायरी कमीशन, जजेस पर एतराज़ का मामला। चीफ जस्टिस ने 32 सिफात पर मुश्तमिल तफसीली फैसला जारी कर दिया। फैसले में लिखा गया कि 3 जजेस पर उठाए गए एतराज़ात की कानून की नज़र में कोई अहमियत नहीं। ऑडियो लीक्स इंक्वायरी कमीशन, जजेस पर एतराज़ात का मामला। चीफ जस्टिस ने 32 सफ़ात पर मुश्तमिल तफसीली फैसला जारी कर दिया। मज़ीद तफसीलात जान लेते हैं यासिर नज़र से। यासिर, तफसीली फैसला जारी किया गया है, किन शवाहिद को सामने रखकर फैसला जारी किया गया और बताइएगा कि क्या था इसमें वाज़ेह? जी बिल्कुल, अगर इस 32 सफ़ात का जो तफसीली फैसला जारी किया गया है ऑडियो लीक से मुतालिक जो कमीशन था, इस पे जजेस पर जो एतराज़ था, इस पे फैसले में ये कहा गया है कि जिसमें जो चीफ जस्टिस की तरफ से जो तहरीरी तौर पर फैसला तहरीर किया गया है और ये कहा गया है फैसले में कि 3 जजेस पर उठाए गए एतराज़ात की कानून की नज़र में कोई अहमियत नहीं है और साथ बेंच में एतराज़ की दरख्वास्त अच्छी नीयत के बजाय बेंच के रुकन को हरासा करने के लिए दायर की गई। साथ रिव्यू ऑफ जजमेंट एंड आर्डर कानून को सुप्रीम कोर्ट गैर आइनी करार दे चुकी है। ये भी फैसले में तहरीरी तौर पे बताया गया है और ये कहा गया है कि वफाकी हुकूमत ने मुतअद्दिद आइनी मुकदमात से जजेस को अलग करने के लिए दरख्वास्तें दायर की। ऑडियो लीक कमीशन में भी ऐसी ही मफादात का टकराव और तअस्सुब जैसी जो इस तरह की सूरत है उस पर ये दरख्वास्त दायर की गई है। वज़रा का इश्तियाल अंगेज बयानात का मकसद वफाकी हुकूमत के एजेंडे को तक़वियत देना था। ये भी सुप्रीम कोर्ट के इंतहाई एम जो 32 सफ़ात पर मुश्तमिल फैसला है उसमें बताया गया है और ख़ास तौर पर जो जिस तरह बताया गया है कि जो वज़रा हैं इनका जो जितनी भी तकरीरें की गई उस हवाले से भी तफसीली तौर पर फैसले में जिक्र किया गया है और सुप्रीम कोर्ट ने वफाकी हुकूमत के इन मुकदमात को इंतहाई तअम्मुल और सब्र से बर्दाश्त भी किया, ये फैसले में बताया गया है। और किसी अदालती फैसले पर हतमी जो अदालती फैसले की पाबंदी लाजिम है। फैसले पर अमल दरामद न करने पर आइन में नताइज दिए गए हैं। मुतफरक दरख्वास्त अदलिया पर हमला है और मुतफरक दरख्वास्त मुस्तरद की जाती है। तो इस तरह 32 सफ़ात पे मुश्तमिल तहरीर जो चीफ जस्टिस की तरफ से तहरीर किया गया फैसला है अब तहरीरी तौर पे जारी कर दिया गया है। यासिर, बड़ा तफसीली फैसला जारी किया है जिसमें यह भी वाज़ेह तौर पर कहा गया है कि 3 जजेस पर एतराज़ात की कानून की नज़र में कोई अहमियत नहीं। और फैसले में यह भी मेंशन किया गया, यानी हुकूमत को इसमें हाईलाइट किया गया है कि अदालत ने नोट किया कि हुकूमत ने मुख्तलिफ हथकंडों से ताख़ीर की है। जी बिल्कुल ऐसा ही है, क्योंकि इसमें बिल्कुल वाज़ेह तौर पर यह कहा गया है कि वफाकी हुकूमत ने मुतअद्दिद आइनी मुकदमात से जजेस को अलग करने की दरख्वास्तें दायर की, जो फैसले में आज के लिखा गया है। और फैसले में ये भी कहा गया है कि वफाकी वज़रा जो हैं उन्होंने मुख्तलिफ मुकामात पे जो है सुनने वाले जजेस के खिलाफ जो है वो बयानबाजी की है और वफाकी वज़रा ने सूबाई असम्बलियों में इंतखाबात के खिलाफ केस में अवामी फोरम्स पर इश्तियाल अंगेज बयानात दिए हैं। और आखिर में इस फैसले को इसलिए भी ये अहम समझा जा रहा है कि मुतफरक दरख्वास्त अदलिया पर हमला करार दी गई है और मुतफरक दरख्वास्त जो है अदलिया की तरफ से जो तहरीरी फैसले में बताया गया है कि इसको मुस्तरद किया जाता है। तो बेंच के जजेस पर एतराज़ के लिए यासिर इसको मुस्तरद किया जाता है। साथ ही रहिएगा, एक बार हमारे साथ ज्वाइन किया है बैरिस्टर वकार अब्रेज ने। वकास, आपके वक्त का बहुत बहुत शुक्रिया। वकास, तफसीली फैसला आपके भी सामने होगा यकीनन। तफसीली फैसले में एक पॉइंट नियत पे भी रेस किया गया है और 15 मई के एहतजाज पर भी रिमार्क्स दिए गए हैं, क्या कहेंगे? I must say one thing in this regard कि जो 14 मई का फैसला था that was very important decision। उस फैसले के रास्ते में दीवारें चीन बनने के लिए सारे एहतजाज किए गए और रेड जोन के ऊपर तमाम पार्टियों पे पाबंदी आयद कर दी गई। लेकिन जो पीडीएम की हुकूमत थी उन्होंने खुद फैसिलिटेट किया, पार्टिसिपेट किया कि कश्मीर के जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान है उसके दरवाजे के साथ भी हमें वो लोग लटकते नजर आए, सुप्रीम कोर्ट की रजिस्ट्री के अंदर लोग भी नजर आए। तो मैं ये समझता हूँ कि ये सारी की सारी चीज़ें टू सम एक्सटेंट टू अ ग्रेटर एक्सटेंट वी कैन कंसीडर इट एज अ कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट। जो कहा भी गया कि कोर्ट की जो है वो तस्हीह की गई, कोर्ट की कंटेम्प्ट की गई सारे फैसले के अंदर। तो मैं ये समझता हूँ कि ये जो फैसला है ये चार्जशीट है जो पीडीएम की हुकूमत थी उसके खिलाफ। और इस फैसले के अंदर जिन चीज़ों की इंडिकेशन की गई वो यही कि हुकूमत वक्त जो उस वक्त की बजाय इसके कि वो लीगल और लॉफुल मीन्स ऑप्ट करती, उस फैसले के अगेंस्ट रिव्यू पिटीशन फाइल करती। और इस फैसले के अंदर कैटेगोरिकली इस चीज़ की वजाहत भी कर दी गई कि जो उस वक्त की हुकूमत थी वो इलेक्शन कमीशन की पिटीशन के पीछे छुपती हुई नजर आई। और एट द सेम टाइम मैं ये समझता हूँ कि चीज़ के अंदर किसी भी जगह पे इतराज़ उठाया जा सकता है, चाहे हमारी लोअर जुडिशरी हो, अपेक्स जुडिशरी हो या सुप्रीम जुडिशरी हो। वहाँ पर अगर आपको किसी जजेस के बारे में कोई इतराज़ है कि कोई जज प्रेजुडिस है, बायस्ड है, पार्शल है, तो आप बिल्कुल ऑब्जेक्शन रेज कर सकते हैं, एप्लीकेशन फाइल कर सकते हैं। और अदालत ने बिल्कुल इस एप्लीकेशन के ऊपर जुडिशियल स्ट्रेन का मुजाहरा किया, सब्र से, तहम्मुल से, तफक्कर से, तदब्बुर से इन तमाम चीज़ों को देखा। लेकिन एट द सेम टाइम जब आप ज़ातियात पे उतर आती हैं तो जजेस के पास वो मैकेनिज्म नहीं है कि वो एक
अपना कोई स्पोक्स पर्सन लाएं या वो आपकी प्रेस कॉन्फ्रेंस का जवाब दे। तो जज ऑलवेज स्पीक थ्रू द जजमेंट, दे डू नॉट स्पीक फ्रॉम देयर वोकल कार्ड्स। तो ये जो 32 सफ़ात का फैसला है, मेरे ख्याल में ये उन तमाम चीज़ों का जवाब है जो उस वक्त एक पीडीएम ने मौक़िफ़ और नैरेटिव या प्रोस्पेक्टिव इस्टेब्लिश किया कि ये सारी की सारी जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की बिलखसूस चीफ जस्टिस साहब की ये जो कार्रवाइयाँ हैं, जो ये पटिशन्स को डिसाइड कर रहे हैं, एजुडिकेट कर रहे हैं मामला को 90 दिन के अंदर इंतखाबात का, ये शायद पीटीआई के चेयरमैन और पीटीआई को शायद ये फेवर कर रहे हैं। तो मेरे ख्याल में ये 32 पेजेस का फैसला है, इन तमाम चीज़ों को ये साहब जिस तरीके से आप भी कह रहे हैं कि एक फेवर के तौर पर भी जनरेट हो सकता है, लेकिन अगर हम हुकूमत की बात करें तो हुकूमत की तरफ से भी तो ये रीज़न जनरेट किया जा सकता है। वैसे भी वो हमेशा से अदालतों को पॉइंट आउट करते हुए आए हैं और जिस तरह से ये फैसला 32 सफ़ात पर दिया गया है इसमें जो है वो जजेस की फेवर की गई है और तमाम तर जो कानूनी पहलुओं से भी अगर बात की जाए तो उस पर यह भी कहा गया है कि कानून की नज़र में कोई अहमियत ही नहीं रखता। तो उनकी तरफ से ये रीज़न जनरेट हो सकता है कि ये तो एक फेवर के तौर पर जो है वो डिसीजन दिया गया। बेसिकली ये डिसीजन तो था ऑडियो लीक के हवाले से कि जो एक चीफ जस्टिस साहब थे उनकी जो खुश दामन के हवाले से एक ऑडियो थी और उसको कहा गया था कि आप चीफ जस्टिस साहब खुद को इस बेंच से डिसोसिएट कर लें, अलहदा कर लें और दूसरे जो सीनियर जजेस हैं वो इस केस की सुनवाई करें और ऑडियो लीक की जो है वो फोरेंसिक भी करवा दें और फिर दूध का दूध पानी का पानी हो जाए। लेकिन चीफ जस्टिस साहब उस बेंच का हिस्सा रहे और आज जो 32 पेज का फैसला है इनकी सुपरविजन के अंदर लिखा गया। तो मैं ये समझता हूँ कि ये बिल्कुल जजिस का जो दामन भी और जो साफ करने की कोशिश की गई है इस फैसले के अंदर। लेकिन एट द सेम टाइम जब भी आप किसी भी शख्स के ऊपर प्रेजुडिस पार्शियल होने का इल्ज़ाम लगाते हैं तो सब्सटेंशनली आपको ये प्रूव भी करना पड़ता है, आपको एविडेंसेस भी देने पड़ते हैं। लेकिन हमारे मुल्क के अंदर बहुत सारी चीज़ें जुबानी, कलामी, वर्बली, ऑरली कह दी जाती हैं लेकिन उसको कंक्रीट, प्लाजिबल या टेंजिबल सुप्रीम कोर्ट ने हुकूमत के जजेस पर एतराज़ात पर 6 जून को फैसला महफूज किया था जो आज 3 माह बाद सुनाया गया। पीडीएम हुकूमत ने बेंच में शामिल 3 जजेस पर एतराज़ात आयद किए थे जिनमें चीफ जस्टिस एजाजुल हसन और जस्टिस मुनीब अख्तर शामिल थे। हमारे साथ मौजूद थे यासिर नज़र, नुमाइंदा आज न्यूज़, बैरिस्टर वक्कास अब्रेज, आप दोनों का शुक्रिया।